हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। तो फ्रेंड्स, एसएससीएल ने जो अपने अप्रेंटिसशिप को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया था न्यूज़पेपर में, उसका फाइनल पीडीएफ जो है आ गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं अगर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप माइनिंग से हैं तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं कि आखिर ये किन किन पोस्ट के लिए है और बाकी इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर में इसके विभिन्न प्रतिष्ठानों क्षेत्रों की इकाइयों में 1 वर्ष के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए पात्र 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित की जा रही है। आप देख लीजिएगा, ये जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से और ऑनलाइन मोड से होगा। तो यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए देखिए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर V2, इसके लिए 25 सीट है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए 25 सीट है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 25 सीट है। तो इसके लिए आपको जो है पंजीकरण कैसे करना है, आपको apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है। वहाँ पे लॉगिन पे जाना है। वहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के रूप में आपको जाना है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है आगे का प्रक्रिया आपको करना है। इसके बाद आपको जो है आपका आईडी बन जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को खोजना है। वहाँ पे आपको SECL पे क्लिक करना है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आप जब सर्च कीजिएगा लिख के तो आपको मिल जाएगा। संबंधित विवरण दर्ज करना है और अपना ऑनलाइन आवेदन को सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पोर्टल में दर्ज किया गया सभी विवरण का प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के अनुसार समान होना चाहिए। मतलब कि आपका नाम, फादर्स नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको जो है ठीक से डालना है। गलती करने का गुंजाइश नहीं रखना है। इसके बाद क्या है, SECL शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन 13/2/2024 को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपलोड करेगा। मतलब कि आपको 13 से ये जो है लाइव हो जाएगा। 13 से लेकर 27 का मध्य रात्रि 12 तक जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद और देखिए, इसके बाद क्या है, पात्रता में आते हैं। तो पात्रता जो है वो नया ट्रेनी होना चाहिए और संबंधित ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और क्या नियम है कि पहले से कोई अप्रेंटिसशिप नहीं प्राप्त किया होना चाहिए। जिस ट्रेड में वह SECL में आवेदन कर रहे हैं उसी ट्रेड में किसी अन्य प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। आवेदन की तिथि पर उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चयन के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने SECL के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 13/2/2024 से 27/2/2024 के मध्यरात्रि 12 बजे तक आवेदन अपलोड किया है, विचार किया जाएगा। 1 वर्ष के शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार की अंतिम सूची जो है 10वीं योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक परसेंटेज आरक्षण नीति के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब इसका मेरिट जो है वो 10th का मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। यदि प्राप्त अंक का प्रतिशत समान है तो बड़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिनका एज ज़्यादा होगा सेम मार्क्स पे उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसका जानकारी आपको SECL का वेबसाइट पे ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद और देखते हैं और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बताने का कोशिश कर देंगे। अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्रारूप में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत शपथ पत्र होना चाहिए। मतलब एफिडेविट 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में बनाना है।
अभ्यर्थियों के पास ऐसा किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सक अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसका पद सहायक सिविल सर्जन से नीचे ना हो, जो ये दर्शाता हो कि अभ्यर्थियां शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योग्य है और सभी संबंधित प्रविष्टियां विशिष्ट स्थान पर मुहर के साथ पढ़ने योग्य होनी चाहिए। यहाँ देखिएगा, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपको असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे का पोस्ट का डॉक्टर से नहीं बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, और ध्यान रखना है कि वो सरकारी अस्पताल हो। चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र एवं इस अधिसूचना के बाद की तारीख का होना चाहिए। मतलब मेडिकल फिटनेस जो है वो ये नोटिफिकेशन के बाद का तारीख का होना चाहिए। संदेह की स्थिति में एससीसीएल अभ्यर्थी को फिटनेस की पुनः पुष्टि के लिए एससीसीएल के चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए कह सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि नहीं आप अनफिट है तो वो अपना कंपनी का डॉक्टर से करवा सकता है। बाकी कुछ और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया। अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्रारूप में मूल दस्तावेज होना चाहिए। 1/4/2023 के पहले जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। हम बार बार समझाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर ओबीसी वैलिड रहता है फाइनेंशियल ईयर। तो आपको अभी 2024 का न्यू फाइनेंशियल ईयर नहीं आया है 31 मार्च, तो आपको 23-24 का ओबीसी देना पड़ेगा। इसके बाद है उपरोक्त चिकित्सीय जांच मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और दस्तावेज सत्यापन प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा और 1 वर्ष का शिक्षुता प्रमाण करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 1 वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए तैयार होकर आएँ। चयनित अभ्यर्थियों को वजीफ़ा की वर्तमान दर यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह मतलब स्टाइपन आपको दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप पोर्टल इतना के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन जमा करने का डेट अंतिम तिथि जो है 27/2/2024 है। इसके बाद का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन विवरण ठीक से नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों को अस्वीकार किया जाएगा। टिप्पणी में है 1 वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षु को किसी भी स्थिति में एससीसीएल में कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु किसी भी परिस्थिति में एससीसीएल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेंगे एवं ना ही इस तरह के किसी भी दावे पर विचार किया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के आधार पर आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नौकरी दीजिए। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने या चिकित्सा जांच कराने या प्रशिक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने हेतु किसी भी प्रकार का टीए देय नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और ना ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराइए। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जांच कराने या प्रशिक्षण के लिए जब जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहां बुलाया जाएगा वहां पर आपको जो है टीए नहीं दिया जाएगा। सीटें बढ़ाने और घटाने का वो अधिकार एससीसीएल के पास है और आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ जो है इस फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहे हैं। आपको मेडिकल बनवाना है, ये आपका चेकलिस्ट हो गया है कि आप जो है ओरिजिनल प्रोड्यूस किए कि नहीं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दिए कि नहीं, ये अलग चीज़ हो गया। ये वहाँ का चीज़ है। आपको देखिए ये मेडिकल फॉर्मेट रखना है। आपका हाइट जो है 137 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। वेट 25.4 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 3.8 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। आइज़ जो है वो क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए, लीडर इधर। और ईयर्स के लिए है, स्किन के लिए है। देखिए स्किन के लिए हम बार बार बताते हैं कि स्किन का भी जांच होता है नौकरी लगने समय भी। स्पीच को लेकर के नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्री सिस्टम उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। लीवर वीवर मतलब जो भी है आपका हार्ट का, स्केलेटल सिस्टम का, ये सब का जो है आपको डॉक्टर जो है मेडिकल फिटनेस बना करके देंगे और यहाँ पे आपको उनका मोहर लगवा लेना है ना। बस इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एफिडेविट है, इस एफिडेविट को आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवा लेना है। और अगर आप करना चाहते हैं ट्रेनिंग तो इस पर अप्लाई कर दीजिए। केवल 10वीं पास चाहिए और 10वीं का मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।